खैर ऑफिस से होंगे। हम अपनी क्लास का अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जो निहायत मेहरबान है। तालीम फरमाई उसी ने कुरान की। पैदा किया उसी ने इंसान को। सिखाया उसी ने बोलना उसको। सूरज और चांद पाबंद हैं एक हिसाब के। और झाड़ियां और दरख्त उसको सजदा कर रहे हैं। और आसमान को बुलंद किया उसने और कायम कर दिया मिजान अदल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी एक दफा दोबारा से खुशामदीद नए आने वाले पार्टिसिपेंट्स को। सबसे पहले जो है मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। जी मेरा नाम जो है राना अब्दुल्ला तारिक है। और मैं अब्दुल्ला से मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ। और इसके अलावा स्काउट और जमीयत में रफीक की हैसियत पे काम कर रहा हूँ। और एक मैं सोशल वर्कर हूँ। जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है बिजनेस स्कूल, जो कि आपके सामने है। बिजनेस स्कूल जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अमेरिकन ऑथर, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है। उनकी काफ़ी किताबों का शुमार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर किताबों में आता है। जिनमें से उनकी वन ऑफ द बेस्ट बुक जो है रिच डैड पुअर डैड है। तो बिला ताखिर मैं अपनी जो है प्रेजेंटेशन और बुक की जो समरी मैं आपको आज बताने लगा हूँ वो शुरू करते हैं। पिछली दफा हमने वेल्थ को जाना। वेल्थ चलें थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे देते हैं पिछली क्लास का भी। वेल्थ अगर उर्दू में इसके मायने करें, दौलत के मायने होंगे इसके।
और ये सब की समझ में आता है कि दौलत क्या चीज़ है। लेकिन रॉबर्ट क्या कहता है इस हवाले से, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट कहता है वेल्थ इज द एबिलिटी टू सर्वाइव सो मेनी नंबर ऑफ डेज फॉरवर्ड। आपके पास इतना पैसा हो, इतनी दौलत हो कि आप मैक्सिमम नंबर जो है आगे आने वाले जो दिन है, मैक्सिमम दिन वो आप सरवाइव कर सकें आसानी से। मिसाल के तौर पर उसने बोला था कि अगर आपके पास $1,000 सेविंग है और आपकी लिविंग एक्सपेंसेस जो है $100 हैं पर डे के हिसाब से, तो आपकी वेल्थ हुई 10 डेज की। आप 10 दिन तक के लिए सरवाइव करेंगे। तो फिर उसने आगे बात की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग टीचर्स यू टू वर्क फॉर वेल्थ। नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसा कमाने के पीछे नहीं भगाती, बल्कि दौलत बनवा के देती है आपको। तो आज जो है काफी इम्पोर्टेंट है टॉपिक है हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ मनी, जिसमें आज पता चलेगा कि अमीर आदमी अमीर क्यों बनता चला जाता है और गरीब अमीर क्यों नहीं बन पाता। तो इसने ये हवाला जो है एक काफी एक्सप्लेन किया है इस डायग्राम को, जिसको नाम देता है डायग्राम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रॉबर्ट ने ये अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो उसका थोड़ा सा हवाला यहाँ पे लिखा है, और क्या यहाँ पे उसने लिख दिया है कि अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ी तो वो पढ़ लें, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो खैर, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैंने पढ़ी भी है। तो मैं आपको डिटेल में जो है, मेरे पर डायग्राम्स पड़ी हुई हैं, डायग्राम्स की मदद से जो है मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, दुनिया में जो है 3 क्लासेस हैं, सबको पता है। एक होती है पुअर यानी कि गरीब लोग, दूसरी क्लास आ जाती है मिडिल क्लास, तीसरी जो है वो आ जाती है रिच लोग, रिच पीपल, अमीर आदमी। तो पुअर पीपल से हम लेके चलते हैं। आपको इनकम स्टेटमेंट में, एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी, आपको ये नजर आ रहा होगा इनकम। यहाँ पे एक गरीब आदमी की सैलरी है, उसको महीना सैलरी मिलती है, जॉब करता है उसको सैलरी मिलती है। जिस सैलरी में जो है उसके एक्सपेंसेस निकलते हैं, जो कि हैं रेंट, फूड, टैक्सीज वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन होगी, उस कपड़े वगैरह। अगर बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल की जो खर्चे वगैरह हैं वो निकल जाते हैं। तो उसकी इस सैलरी से जो है सारे खर्चे ही पूरे होते हैं, और उसके पास पैसे नहीं बचते कि वो कुछ और खरीदे, एसेट या लायबिलिटी। अच्छा, अब एसेट और लायबिलिटीज क्या है, इसको भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, एसेट वो है जो आपको पैसा दे, और लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपका पैसा लेती हैं, आपको पैसे देती नहीं है। एसेट, आपने एक कोई चीज खरीद ली, यानी कि मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई घर खरीद लिया और उसको रेंट पे लगा दिया, तो वो आपका एसेट बन गया। अब घर लायबिलिटी कैसे बनेगा? घर लायबिलिटी इस तरह बनेगा कि आपने घर खरीदा और खुद रहने लग गए, वो अब आपके लिए लायबिलिटी बन गया। आपने उसके प्रॉपर्टी टैक्स देना है, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, गैस बिल देना है, टेलीफोन लगा टेलीफोन, इंटरनेट बिल वगैरह, लायबिलिटीज बन गई। और उसके जितना बड़ा घर होगा उतने ज्यादा खर्चे होंगे, तो ये आपकी लायबिलिटी बन गई। तो अब आप इसका ग्राफ देखें, रेड ये जो एरोज हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि इसकी ये सैलरी आई, सैलरी से इसके एक्सपेंसेस बचे, और इसके पास बकाया क्या बचा, सॉरी, सैलरी से जो इसके एक्सपेंसेस पूरे हुए, और इसके पास कोई पैसे नहीं बचे कि ये कुछ एसेट या लायबिलिटीज खरीद सके। तो अब हम आते हैं मिडिल क्लास के ऊपर।
अच्छा, मिडिल क्लास क्या करता है, उस सैलरी से वो अपने एक्सपेंसेस भी पूरे किए। उसने अगर घर खरीदा हुआ है या रेंट आउट किया हुआ है, रेंट पे लिया हुआ है, तो रेंट उसने देना है। अच्छा, स्कूल, बच्चों की स्कूल की फीस आ गई, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आ गई, कार पेमेंट आ गई, और मोस्टली वो बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। लेकिन उसके पास जो है थोड़े से पैसे बचते हैं, और वो खरीद लेता है जी। गाड़ी खरीद ली उसने, तो उसका फ्यूल अब उसने पूरा करना है। क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, तो उसका अब उसने मंथली उसको रिचार्ज करवाना होता है। ठीक है। इस तरह से ये सारी बन गई उसकी लाइबिलिटी, जो कि उसको कुछ दे नहीं रही बल्कि उससे उल्टा ले रही है। तो उसका ग्राफ क्या बनेगा जी? जॉब करके उसने सैलरी ली, सैलरी से उसके ऊपर लाइबिलिटीज आई। सॉरी, ये ग्राफ थोड़ा गलत बना हुआ है। सैलरी से उसके एक्सपेंसेस पूरे, एक्सपेंसेस जो पूरे हुए उससे उसके अलावा जो पैसे बच रहे हैं उसके बाद उसकी वो लाइबिलिटीज खा रही हैं उसके पैसे। अब हम बात करते हैं अमीर बंदे की। अमीर बंदे का क्या होता है? अमीर बंदे ने रेंटल इनकम होती है, यानी कि उसने कोई प्रॉपर्टी लगाई हुई है रेंट पे, और उसकी उसको रेंट आ रहा है। ठीक है। उसके बाद डिविडेंड्स होते हैं, शेयर होते हैं, इंटरेस्ट उसने किसी को, ये दरअसल अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। इंटरेस्ट जिस तरह की उसने किसी को लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो ये वो वाला इंटरेस्ट है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। रॉयल्टीज होती हैं। रॉयल्टीज क्या होती हैं कि किसी कंपनी को उसने डेप्ट दिया हुआ है, या उसने शेयर्स खरीदे हुए हैं किसी कंपनी के, और उस कंपनी से उसने बात की हुई है कि तुम ये फलाना तुम्हारी प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे बल्ब है तुम्हारी प्रोडक्ट, तुम बल्ब सेल करते हो 150 रुपये होगा। क्या मैकडोनल्ड भी यही कर रहा है? केएफसी भी यही कर रहा है? और जितनी भी फूड चेन्स हैं और ब्रांड्स हैं, वो तकरीबन यही कर रहे हैं, रॉयल्टीज लेती हैं। एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस उसके क्या है? टैक्सेस है, मोटगार्ड पेमेंट होगी। ठीक है। अब उसके पास पैसे इतने हैं कि वो लाइबिलिटी तो उसकी पूरी हो रही है। अब एसेट में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, एसेट्स हैं उसके पास। अब एसेट्स से क्या बन रही है? उसकी इनकम बन रही है। इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है? उसने एसेट्स खरीदे हुए थे, उससे उसको पैसे आए, और वो पैसे उसकी इनकम बन रही है। उस इनकम से जो है वो एक्सपेंसेस भी पूरे कर रहा है और अपनी लाइबिलिटीज भी पूरी कर रहा है। तो समझाने का मकसद ये है कि अगर आपने अपनी लाइबिलिटीज पे ज्यादा फोकस किया, तो आप गरीब से गरीब तक होते चले जाएंगे। जबकि आपको फोकस करना चाहिए एसेट्स के ऊपर, जो कि आपको आप उनके ऊपर पैसे लगाएंगे और वो आपको रिटर्न में पैसे देंगे भी। तो ये काफी इम्पोर्टेंट उस डायग्राम थी। आम लोगों को समझ में नहीं आती वो बुक पढ़ के, तो ये मैंने डिटेल में आपको समझाई है। तो किसी को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। तो और मेरी प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे एंड होती है। चलिए, मेरे ख्याल में सब पार्टिसिपेंट्स को जो है अच्छे से समझ आ चुका है। जी, नेक्स्ट इब्राहिम, राना इब्राहिम तारिक है हमारे साथ। नजर नहीं आ रहे। इब्राहिम, आप क्लास में ही हैं? अच्छा, ठीक है, इधर ही है। जी इब्राहिम। मतलब भी आप वो कर दें, अलाउ कर दें स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना इब्राहिम तारिक है, और मैं 7th क्लास में हूँ। और उसके अलावा मैं 10th सोशल वर्क कर रहा हूँ। और इस
यंग एंटरप्रेन्योर क्लास को मैं ऑलमोस्ट 3 ईयर से मैनेज कर रहा हूँ, और उससे हम लोग कैश फ्लो या 2.5% कर चुके हैं कंप्लीट। तो हमने आखिरी बार पढ़ा था दिस सेल्फ एम्प्लॉय, और आज हम शुरू करेंगे इमोशन ऑफ फियर। So while E often responds to the fear of not having money by seeking security, जो अभी तक है वो जो ई क्वाड्रेंट, आपको जैसे मैं पहले क्लासेस में 4 क्वाड्रेंट्स समझा चुका हूँ। अगर आपको कुछ नए लोग हैं तो उनके लिए मैं आज दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये जो रॉबर्ट कियोसाकी है, इन्होंने लोगों को इन 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। ई का मतलब होता है एम्प्लॉयड, सेल्फ एस एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर, और आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। अच्छा, अब ये दो साइड्स हैं ना, आप सबको तो एम्प्लॉय का पता होगा। सेल्फ एम्प्लॉय आपके लिए थोड़ी एक नई टर्म होगी। तो इसमें बेसिकली इसे ना आप कह सकते हैं कि नौकरी की एक भयानक शक्ल। तो फिर आपको थोड़ी लीव मिल जाती है कि बैठना दुकान में, ठीक है, कि आपके सिवा कोई अच्छा नहीं कर सकता। और वो फिर रात को 12-12 बजे तक बैठना पड़ता है, बेशक बंदा बीमार हो, सेट हो, नींद आ रही हो या ना आ रही हो। फिर आते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर बहुत से लोगों को पता ही होगा, जिन पैसे ना मिले, मिलने के साथ साथ, और एस एस कोऑर्डिनेट जैसा मैंने आपको यहाँ पे समझाई दिया था, एस ऑफन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। द पीपल इन दिस क्वाड्रेंट रिस्पॉन्ड टू फियर। मतलब जो एस क्वाड्रेंट के जो लोग होते हैं वो एक खौफ में जवाब देते हैं हमेशा, नॉट बाय सिक्योरिटी, उन्हें सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती। बेसिकली आपने वो सुना होगा डू इट योरसेल्फ। तो ये उस टाइप के पर्सन होते हैं कि हम खुद ही करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं चाहिए। हमारा अपना बिजनेस है, हम ना किसी के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में अगर देखें तो इसे बिजनेस कहा जाता है, हालांकि ये बहुत गलत टर्म है। उसके तो ये मैं अपना काम, मतलब ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, इनमें ट्रस्ट नहीं होता, इसीलिए 24-24 घंटे खुद से दुकानों में बैठ जाते हैं। हालांकि अगर हम दूसरी साइड ऑफ बिजनेस ओनर को देखें तो बिजनेस ओनर ट्रस्ट करके ट्रस्ट करके दूसरे बंदे को काउंटर पे बिठा देते हैं, और वो फिर दूसरी, मैं एक और ब्रांच अगर फर्स्ट किया है grocery store है, तो वो उसे बंदे को बिठा के grocery store की तैयारी में, बेसिकली एस क्वाड्रेंट में लैक ऑफ होता है। दैट इज व्हाई आई कॉल्ड एस ग्रुप डू इट योरसेल्फ ग्रुप, जिसका मैंने बताया डू इट योरसेल्फ। When it comes to fear and financial risk, they want to take the bulls by the horns. जब इस तरह की एक सिचुएशन आती है कि आप फाइनेंशियल आ रही हो आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे, तो दे वांट टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो बेसिकली एक कहावत, बुल को मैं पकड़ना, मैं पूरे कब्जे में कर लेना, ठीक है, खुद ही सब कुछ हैंडल करना।
In this group, you find well-educated professionals who spend years in school. इन इसी ग्रुप में आपको ऐसे well-educated professionals मिल जाएंगे जिन्होंने सालों लगा दी स्कूल, जितना आप देख लें लॉयर्स का ये बता रहे हैं. Also in the S who took educational paths other than or in addition to a traditional school. ये वो लोग होते हैं जो एजुकेशनल पाथ्स लेते हैं अदर देन एडिशन टू ट्रेडिशनल स्कूल. जो हमारा ये ट्रेडिशनल स्कूल जो नॉर्मल आजकल की स्कूलिंग है इसे हम कह सकते हैं. इन दिस ग्रुप आर डायरेक्ट कमीशन सेल्स पीपल एंड रियल एस्टेट एजेंट्स. जिस तरह मैंने बताया इसमें डू इट योरसेल्फ इनका होता है कि डायरेक्टली करें. ठीक है. सेल्स पीपल इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है. और रियल एस्टेट एजेंट ठीक है वो खुद ही काम करते हैं, वो किसी को आगे नहीं करते. एज वेल एज स्मॉल बिजनेस ओनर्स लाइक रिटेल शॉपकीपर्स. हाँ, अब आप यहाँ पे इस बात पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर यहाँ पे इसने बोल दिया कि बिजनेस ओनर्स भी होते हैं एस क्वाड्रेंट में, तो फिर वो किस तरह वो बिजनेस बी क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे. तो अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि आपको हर क्वाड्रेंट से गुजरना पड़ता है. आप जिस तरह मुझे अगर बिजनेस ओनर बनना है तो पहले मुझे उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा. मतलब मुझे ई क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा. जब एक्सपीरियंस हो गया तो फिर मैं खुद का स्टार्टअप करूंगा. तो उसमें मैं फौरन से प्रॉफिट हुआ नहीं है, मैं पहले ही बंदा रख तो फिर इस तरह मुझे लॉस होगा. तो थोड़ा सा मतलब साल साल तो रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक और थ्योरी है कि 5 साल तक मैं 5 साल में जाके एक बिजनेस जो है वो एक जरा अपनी टांगों पे खड़ा होना शुरू होता है. तब तक वो अपनी हड्डियों को मजबूत कर रहे होते हैं अपने. तब तक हम जो हैं वो अपने बेसिस को मजबूत कर रहे होते हैं. और उसके अलावा फिर बिजनेस साल साल लगा के मतलब हर चीज का एक्सपीरियंस चाहिए होता है. जैसा फॉर एग्जांपल मैंने अभी कोई खोलनी है तो खिलौनों की दुकान. ठीक है. तो पहले मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, जीरो एक्सपीरियंस. ठीक है. मैं पहले जॉब करूंगा ताकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो कि सप्लायर किस तरह लेते हैं ये वो. वहां से मैंने एक्सपीरियंस लिया, मतलब सीखा. अब हम क्या करेंगे, हम फिर जाके अब उस जॉब को छोड़ के जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने सीख लिया अब मुझे अपना कदम उठाना चाहिए, तो तब जाके आप फिर अपना खोलेंगे. तो आप एस क्वाड्रेंट में भी आएंगे, ई में भी आएंगे. एक बिजनेस को प्रॉपर खड़ा करने के लिए आपको इन दो क्वाड्रेंट्स में जरूर आना पड़ेगा. और ये फिर उसके बाद आते हैं बिजनेस ओनर में. ये अगर किसी की कंफ्यूजन थी तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. स्मॉल एज वेल एज स्मॉल बिजनेस ओनर्स लाइक रिटेल शॉपकीपर्स, क्लीनर, रेस्टोरेंटर्स, कंसल्टेंट्स, थेरेपिस्ट, ट्रैवल एजेंट्स, कार मैकेनिक्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर, प्रीचर, इलेक्ट्रिशियंस, हेयर स्टाइलिस्ट एंड आर्टिस्ट. अब आप देख सकते ये उसने सारी एग्जांपल्स दे दी. जिस तरह कंसल्टेंट्स, क्लीनर्स हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, खुद से करते हैं. ये मतलब सेल्फ अगर एम्प्लॉय की आपकी डेफिनेशन क्लियर है तो फिर आप हर आसानी से बता सकते हैं कि क्या चीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और क्या चीज नहीं. अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं. दिस ग्रुप फेवरेट सॉन्ग वुड बी आइदर नोबडी डज इट बेटर कि कोई बेहतर नहीं कर सकता, और आई डिड इट माई वे या मैंने अपने तरीके से किया. सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आर ऑफन हार्डकोर perfectionists. They often want to do something exceptionally well in their mind. मतलब सेल्फ एम्प्लॉय पीपल जो हमने पहले भी पढ़ा कि हार्ड कोर होता है, मतलब इनका जो अंदर से माइंड सेट होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि अब हमने बस ये हमारा बिजनेस हो गया, अब हमने सेटल हो गए. और
in their in their mind they don't think anyone else does it better than they do. जिस तरह मैंने आपको बताया, एक तो ये एक टाइप से आप कह सकते हैं कि एक टाइप से ये मेन बहाना नहीं है कि ये खुद से क्यों सोचते हैं कि मैं ही बेहतर कर सकता हूँ। इनमें लैक ऑफ ट्रस्ट होते हैं, पर बिजनेस ओनर में ट्रस्ट भर 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 के पड़ा हुआ होता है। इस वजह से ये बोलते हैं कि कोई भी इस मुझसे बेहतर नहीं कर सकता, जिस तरह मैं करता हूँ वो सही तरीका। सो दे रियली डोंट ट्रस्ट एनीवन। जिस तरह मैंने आपको बताया को किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते इस वजह से। इन मैनी रिस्पेक्ट्स दे आर ट्रू आर्टिस्ट विद देयर ओन स्टाइल एंड मेथड ऑफ डूइंग थिंग। अगर हम बहुत सी देखें मिसालें, तो वो एक ट्रू आर्टिस्ट होते हैं अपने स्टाइल के साथ, ठीक है, और अपने एंड मेथड्स ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब अपने स्टाइल और किस तरह का मेथड है काम करने। तो आज तक हम यहीं पे रखते हैं। अब हम आगे इसके बाद अगली बार कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्क भी लगा दिए। चलें, और उम्मीद है आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारा टाइम जो है खत्म होने वाला है, तो काफी लोगों को तो मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है एशिया कंसल्टिंग इस्लामाबाद, अ, एक तो नाम प्लीज अपना लिखा करें, ताकि आपको नाम से मुखातिब किया जाए। आप माइक ऑन करके जरा इंट्रोडक्शन करवा दें। और ये हैं अल्लाहू अकबर। अ, ये कौन है भाईजान? आप भी आपसे भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि एक तो नाम अपना लिख लें प्लीज, और दूसरा माइक ऑन करके अपना तारुफ भी करवा दें प्लीज। अल्लाह जी अकबर जी। के टैग से मैं बोल रहा हूँ। आसिम आसिम राणा मेरा नाम है, सियालकोट से मेरा ताल्लुक है। और ये इसके प्लेटफॉर्म पे असिस्टेंट सेल डायरेक्टर के होते पर हूँ। वैसे मेरी एजुकेशन जो है वो मास्टर्स किया हुआ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। डिरेक्ट डिरेक्ट डिरेक्ट। जी, हमारे साथ हुसैन भैया हैं माशाल्लाह से, अ, कोयटा से, बलूचिस्तान से। और अब्दुलरहमान भी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अब्दुलरहमान भी जंग वाले हैं। बहुत बहुत वेलकम आपका आज की क्लास में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खैर, हम जो जजाकल्लाह हैं खैर। अब जजाकल्लाह खैर। अब अब्दुल्ला भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने भी ज्वाइन किया है हमें, तो अगली क्लास में भी हमें ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। और अपने साथ जो है बच्चों को लेके आए, बड़ों को लेके आए। और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि घरों में इंटरप्रेन्योरशिप जो है उस माहौल को रुझान दें हम, जो कि हमें नहीं दिया जा रहा, जो कि अमेरिकन बच्चों को, यूके के बच्चों को, इसराइल में बच्चों को दिया जा रहा होता है, इंटरप्रेन्योरशिप माहौल। ठीक है। यहाँ पे जो है नौकरी के लिए बच्चे पैदा होते हैं और नौकरी ही करते हैं, जबकि बिजनेस करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल हर घर में होना चाहिए। तो हमारा मेन मकसद यही है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगली क्लास में ज़रूर आइएगा, और कोशिश करें अपने साथ जो है किसी को इनवाइट करें इस क्लास में। अगर ख़ास तौर पे बच्चे हों, स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, बच्चे बच्चियाँ,
वो उनको इनवाइट करें क्लास में, उनको बहुत फायदा होगा। जी, नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।